ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तुर्कमान गेट पर कल अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है, देर रात कार्रवाई की गई। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन। देखिए, गलत तरीके से कार्रवाई की गई। वो जो तुर्कमान गेट की जो मस्जिद है, मस्जिद फैज़ इलाही के बराबर की फैज़ इलाही और फैज़ इलाही के आसपास की सारी ज़मीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और वो बाकायदा 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। और 123 प्रॉपर्टी हैं जिस पे यूनियन ऑफ इंडिया ने 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी करके सारी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया था, एक लेटर जारी करके। उस वक्त मैं चेयरमैन था तो मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट में हियरिंग हुई। हमारी तरफ से कई सीनियर वकील पेश हुए, जस्टिस एडवोकेट राहुल मेहरा जी पेश हुए, वजी शफीक पेश हुए। उसमें हियरिंग हुई। हियरिंग में ये पाया गया कि ये जो ज़मीनें हैं वक्फ के कंट्रोल में रहेंगी और ऑर्डर पास, जस्टिस ओरी ने बाकायदा 2023 में ऑर्डर पास किया जिसमें कहा कि 123 की 123 प्रॉपर्टी वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रहेगी। और सिर्फ सर्वे की इन्होंने मांग की थी, यूनियन ऑफ इंडिया ने तो सर्वे करने की इजाज़त दी और उसमें यह भी कहा गया कि सर्वे में आप कोई चेंजेस नहीं करोगे, किसी ज़मीन का जो ज़मीनें हैं जैसे जो चल रही हैं उस गतिविधि को आप नहीं रोकोगे। लेकिन ये तो 2023 से पहले का है ना, जो भी वहाँ है। और जिसको ये अवैध बता रहे हैं वो तो बाकायदा अब एक छोटा सा वहाँ शादियाँ लोगों की होती हैं, इसी को अवैध बता रही है। एमसीडी कह रही है डिस्पेंसरी है, बैंक्वेट हॉल खोला हुआ है, डायलिसिस सेंटर है। अगर डायलिसिस सेंटर है, वक्फ का है, वक्फ ने वहाँ कमेटी बनाई हुई है, उसने खोला हुआ है, वो बाकायदा उसकी ऑडिट कराते हैं। 2023 तक उन्होंने ऑडिट करा रखी है। 2024-2025 में वक्फ का कोई ना चेयरमैन है ना कुछ है। अब वो करा लेंगे। तो जब 2023 वो कमेटी वक्फ की है, वहाँ पर ऑडिट वक्फ करता है तो वो इलीगल कैसे हो गया? अगर वो इलीगल होता तो वक्फ बोलता उसको। जब वक्फ उसका ऑडिट कर रहा है तो इलीगल कैसे है? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण ही नहीं है वहाँ पर। आप कह रहे हैं कि जहाँ पर कार्रवाई हुई है वो जमीन वक्फ की है। बिल्कुल वक्फ की है। वक्फ को बाकायदा उसका ऑडिट करता है। वक्फ ने बाकायदा वहाँ कमेटी बनाई हुई है और वो कमेटी ऑडिट कराती है उसकी डिस्पेंसरी का भी, जितनी भी लैंड वो जो भी कमर्शियल यूज हो रहा है उसका थोड़ा बहुत जो पैसे लेते हैं। मैं वक्फ का चेयरमैन रहा हूँ, 2023 तक वक्फ के रिकॉर्ड में है और वो जमीन 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। जब 123 प्रॉपर्टी पे एक एंट्री ऑर्डर आया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ का रहेगा और ज़मीन को छेड़ा नहीं जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, और वो हियरिंग अभी तो चल रहा है ना, सब जुडिश है। जब फैसला नहीं आया है कि 123 प्रॉपर्टी का क्या होना है तो आप उस 123 प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? मस्जिद फैज़ इलाही और उसके आसपास की सारी ज़मीन, वो जो मंदिर है, बताइए, उसमें आज तक मंदिर भी उसी में है ना, उसी अहाते में है, वक्फ की उसी लैंड में है। तो आज तक मुसलमानों ने उस मंदिर पर तो कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं। मुसलमान चाहता ही नहीं। मुसलमान तो चाहता है कि मंदिर में लोग इबादत करें, मस्जिद में लोग इबादत करें, आप गुरुद्वारे में बात। मुसलमान किसी को डिस्टर्ब ही नहीं करता। आप कर रहे हो, आप रात के अंधेरे में 2 बजे जाकर के उनकी ज़मीन को आप तोड़ रहे हो, ले रहे हो ना, वक्फ की ज़मीन को ले रहे हो ना। अब मस्जिद को भी तोड़ देते तो क्या होता? मस्जिद के एक हिस्से को आपने छोड़ दिया, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है वो तो वक्फ का है ना, 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। आप खुद चेक कर लें कितनी ज़मीन है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मस्जिद इंटैक्ट है, मस्जिद पे किसी तरीके का कुछ नहीं है, आसपास जो अतिक्रमण किया गया है केवल उस पर कार्रवाई। अरे अतिक्रमण किसने किया? आपके टाइम में थोड़ा ही हुआ है, 2023 से पहले का हुआ है ना। 2023 में जब वो ऑडिट करा रहे हैं तो आप उसको अतिक्रमण कैसे कह दोगे? जब वक्फ से जब वक्फ से ऑडिट होता है वो, तो आप उसको अतिक्रमण कैसे कह दोगे? वो तो वक्फ की नॉलेज में है ना, आज तो हुआ नहीं है। 2023 में जब 123 प्रॉपर्टी का ऑर्डर आया था, जब एंट्री ऑर्डर आया था तब भी था ना, वो उससे पहले से था ना, एग्जिस्ट करता है ना। तो आप उसको अतिक्रमण कैसे कह दोगे? अतिक्रमण तो हुआ किसी ने घर किसी ने सड़क घेर रखी हो, सड़क पे किसी ने ठेला लगा रखा हो। आप उस पूरे अहाते को, जहाँ पर एक बारात घर था, जहाँ पर डायलिसिस सेंटर था, जहाँ पर डिस्पेंसरी थी और जो वो बाकायदा ऑडिट कराते हैं वक्फ से, आप उसको अतिक्रमण कह रहे हो?